बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गया। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ स्मोकी पाव भाजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और खाने में बहुत डिलीशियस लगती है, और वो भी मेरे स्टाइल में। मैं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली प्रेशर कुकर, उसके अंदर डाल दी 200 ग्राम्स कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, 200 ग्राम्स गाजर और 2 बड़े साइज़ के आलू, और इसके अंदर मैंने एटलीस्ट 1.5 कप पानी डाल दी। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। प्रेशर कुकर की लीड लगा के 2 से 3 सीटी लेके इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली कढ़ाई, उसके अंदर डाल दी ऑयल, ज़ीरा, 1 चम्मच बटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ट्रांसपेरेंट होने तक इसको कुक कर लूँगी। तो यहाँ प्याज एकदम अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब डालूँगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 से 3 मिनट तक कुक कर लूँगी, जब तक जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। तो यहाँ 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब डाल दूँगी मैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने चॉप कर ली थी, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर स्पाइसेस में मैं यहाँ डालने लगी हूँ 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने वेजिटेबल्स बॉईल करने के टाइम भी नमक डाले हैं। इन सबको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं यहाँ डालने लगी हूँ रेड फूड कलर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ऐसे ही चम्मच चला चला के इसको भून लूँगी 5 to 10 मिनट्स तक। तो देखिए यहाँ 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। फिर डालने लगी हूँ 1 हरी मिर्ची चॉप की हुई और 1 बड़े साइज़ की कैप्सिकम जिसको मैंने चॉप कर दी थी, उसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की पाव भाजी बनती है। आप अपने घर पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके लीड लगा के 5 to 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो जब तक वेजिटेबल्स देख लेते हैं तो देखिए वेजिटेबल्स भी एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। इसका पानी मैंने अलग बाउल में निकाल के रख दी और जो वेजिटेबल्स है उसको एकदम अच्छे से मैश कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ वेजिटेबल एकदम अच्छे से मैश हो चुकी है। और दूसरी तरफ मसाला भी देख लेते हैं। तो ये भी एकदम अच्छे से भून चुका है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है इसका। अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ पाव भाजी मसाला। तो यहाँ मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ करी थी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली मैशर, इसको एकदम अच्छे से मैश कर दूँगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के जैसा बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको एकदम अच्छे से मैश कर दूँगी। तो ये एकदम अच्छे से मैश हो चुका है। अब डाल दूँगी इसके अंदर वेजिटेबल्स जो बॉइल्ड और मैश करके रखे थे, उसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर डाल दूँगी इसके अंदर वेजिटेबल्स का पानी जो मैंने निकाल के रखी थी अलग, उसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दी। फिर डाल दी 1 चम्मच नींबू का रस, उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर यहाँ मैं डालने लगी हूँ 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया जो मैंने चॉप करके रखी थी, इसको डाल दूँगी। फिर इसकी लिड लगा के एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ 10 मिनट्स हो चुके हैं और जो मज़े की खुशबू आ रही है पाव भाजी में मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ मैंने रख दी तवा, उसके ऊपर डाली 1 चम्मच बटर और पाव भाजी मसाला और जो भाजी बना के रखे थे पाव भाजी की वो इन सब को डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 1 से 2 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ऐसी चम्मच चला चला के। तो यहाँ देखिए 3 मिनट्स हो चुके हैं इसको कुक करके। फिर यहाँ मैं रख दूँगी इसके ऊपर प्लेट और दे दूँगी इसके अंदर चारकोल स्मोक, क्योंकि ये स्मोकी पाव भाजी है तो चारकोल स्मोक तो बनता है। इसको दे दूँगी और एटलीस्ट 1 से 2 मिनट्स तक इसको ऐसे ढक के कुक कर लूँगी। तो यहाँ 2 मिनट्स हो चुके थे, मैंने चारकोल स्मोक हटा दी और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दी और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में।
उसी तवे के ऊपर मैंने थोड़ी सी भाजी रहने दी, फिर डाल दी मैंने बटर और पाव भाजी मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर दी। अब यहाँ इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ और फिर इसके ऊपर रख दूँगी पाव। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा पाव में। इसको दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सेक लूँ और ये देखिए एकदम मज़े से सीख चुका है। और यहाँ मैंने कर दी इसको सर्व। अगर आपको मेरी स्मोकी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। अरे अरे रुके मैं आपको खा के बताती हूँ कितनी मज़े की बनी है ये पाव भाजी। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत। ओके जी, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं बनाने लगी हूँ नवाबी चिकन, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली 2 टेबलस्पून चारों मगज़। अगर आपके पास कोई एक है वो भी ले सकते हैं। सूखा खोपरा जिसको स्लाइसिस में कट कर दी, 1 चम्मच खसखस, 7 से 8 काजू। अब इन सब को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके अंदर पानी डाल के भिगा दूँगी और 10 मिनट के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ले ली हाफ़ kg चिकन, उसके अंदर डाल दी आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसकी प्यूरी बना के रेडी कर ली थी वो, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, 100 ग्राम्स दही। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी एटलीस्ट हाफ एन आवर। अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 आवर्स तक रख लीजिए। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने रख ली कढ़ाई, उसके अंदर डाल दी ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बे लीव्स और 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप कर ली थी वो। अब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब डाल दूँगी इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चला के कुक कर लूँगी जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती। तो यहाँ 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब डाल दूँगी इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन, उसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 5 to 10 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चला के इसको कुक कर लूँगी। तो यहाँ 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसकी लीड लगा के लो फ्लेम पे 15 मिनट्स तक कुक कर लूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ले ली 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने रख ली पैन, उसके अंदर डाल दी 3 टेबलस्पून घी। अगर आपके पास बटर है तो यूज़ कर लीजिए, अगर ऑयल है तो भी कोई बात नहीं, यूज़ कर सकते हैं। फिर डाल दूँगी इसके अंदर कसूरी मेथी, उसको 2 to 3 मिनट्स तक ऐसे ही कुक कर लूँगी और इसकी फ्लेम एकदम लो है। तो 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काजू बादाम खसखस खोपरे का जो पेस्ट बना के रेडी करी थी वो, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जस्ट वही मिक्सर का पॉट अच्छे से वॉश करके। फिर इसको 5 to 8 मिनट्स तक ऐसे ही चम्मच चला के कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ 8 मिनट्स हो चुके हैं। अब डाल दूँगी इसके अंदर सारे स्पाइसेस, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 5 मिनट्स तक ऐसे ही कुक कर लूँगी लो फ्लेम पे। ये ध्यान रखिए कि फ्लेम ज़रा भी हाई नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएगा। अब डाल दूँगी इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्ची जिसको बीच में से कट कर दी थी, उसको मिक्स कर दूँगी। फिर डाल लूँगी 1 चम्मच नमक आप ध्यान रखें कि मैरिनेट की हुई चिकन में भी डाले थे तो इसमें थोड़ा सा कम डालिए। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और देखिए ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं रख देती हूँ इसको साइड में। तो दूसरी तरफ यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन भी एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। तो देखिए एक बार चम्मच चला देती हूँ इसमें, देखिए एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है। अब डाल दूँगी उसके अंदर पेस्ट जो रेडी करके रखी थी। फिर इसके अंदर डाल दूँगी मलाई, दूध के ऊपर की मलाई है ये, जो कि मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका नाम नवाबी है तो नवाबी जैसा कुछ तो डालना चाहिए इसमें। तो ये सब डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर डाल दूँगी इसके अंदर हाफ़ कप पानी। ये वही पैन है जिसके अंदर मैंने मसाला बना के रखी थी, जस्ट उसको वॉश करके डाल दी। इसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर डाल दूँगी इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया जो कि मैंने चॉप करके रखी थी, इसको डाल के मिक्स कर दूँगी और इसकी लिड लगा के 10 to 15 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी।
तो देखिए यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये एकदम मज़े का बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रहनी चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो यहाँ मैंने कर दी इसको सर्व। अगर आपको मेरी चिकन नवाबी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मैं बनाने लगी हूँ शाही एग लबाबदार, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और झटपट भी बन जाता है और खाने में उतना ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले ली कढ़ाई, उसके अंदर डाल दी ऑयल, दालचीनी, छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप कर दी थी, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ प्याज एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। फिर इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 to 3 मिनट्स तक चम्मच चला चला के कुक कर लूँगी जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती। तो देखिए यहाँ 3 मिनट्स हो चुके हैं और इसकी रॉ स्मेल जा चुकी है। फिर यहाँ मैं डालने लगी हूँ 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको 5 to 8 मिनट्स तक कुक कर लूँगी आज, जब तक ये एकदम अच्छे से भुन नहीं जाता, जो मसाले हैं उसकी रॉ स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती। फिर यहाँ हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दी। तो देखिए यहाँ 5 मिनट्स हो चुके हैं। फिर डालने लगी हूँ मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको चॉप कर ली थी, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। दोबारा से इसको कुक कर लूँगी 5 मिनट्स तक, या तो जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ इसको अब मैं इसको 5 मिनट्स तक कुक होने देती हूँ। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ले ली 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको रफली कट कर दी, 6 से 7 काजू, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने फाइन पेस्ट बना के रेडी कर ली और यहाँ टमाटर भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर यहाँ मैं डालने लगी हूँ वही पेस्ट जो रेडी करके रखी थी, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और हाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करी, जस्ट वही पॉट को अच्छे से वॉश करके। तो यहाँ मैं इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 3 मिनट्स तक ऐसे ही कुक कर लूँगी। तो यहाँ 3 मिनट्स हो चुके हैं। फिर यहाँ मैं डालने लगी उसके अंदर 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च जिसको मैंने चॉप कर ली थी। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, इसको स्किप बिल्कुल मत करिए। तो यहाँ इसको डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर दी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर यहाँ मैं डालने लगी हूँ 1/2 कप पानी, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर इसकी लिड लगा के एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ 10 मिनट्स हो चुके थे। यहाँ मैं डालने लगी उसके अंदर 2 चम्मच मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा और क्रीमी क्रीमी सा लगेगा। तो यहाँ मैंने इसको मिक्स कर दी। अब यहाँ मैं डालने लगी हूँ एग। तो एग को आप पहले एक चीज़ में, कोई भी बर्तन में आप निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप एक एक करके थोड़े थोड़े गैप पे एग्स डालिए। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, तो इसी तरह से मैंने 4 एग्स डाल दी। फिर दोबारा से इसकी लिड लगा के इसको कुक कर लूँगी 5 मिनट्स तक। तो यहाँ मैं दोबारा से लिड ओपन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं इसके अंदर चीज़ डालना भूल गई। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्रेट कर ली थी ग्रेटर में, वो डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ जिसको मैंने स्लिट कर दी थी। अब इसकी लिड लगा के 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी, यह जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और ये बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं जस्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ ब्लैक पेपर, ताकि वो जो एग है तो ब्लैंड सा ना लगे, थोड़ा सा फ्लेवरफुल लगे। फिर यहाँ मैंने डाल दी 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया चॉप किया हुआ, और यहाँ मैं कर रही हूँ इसको सर्व। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है और यहाँ मैंने कर दी इसको सर्व। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। अरे रुकिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
कि ये कितना ज़्यादा मज़े का बना है। तो ये देखिए कितना मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त। ओके जी, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।